बेटा, आज हम आपकी पाठ्य पुस्तक वसंत का पाठ 11 रहीम के दोहे पढ़ेंगे। प्रथम दोहा इस प्रकार है। कही रहीम संपत्ति सगे, बनत बहुत बहुरीत, विपति कसोटी जे कसे, तेई साचे मीत। बेटा, संपत्ति धन या दौलत होती है। बहु का अर्थ है बहुत, विपत्ति का अर्थ होता है परेशानी या संकट, साँचे का अर्थ है सच्चे और मीत का अर्थ होता है मित्र। प्रसंग इस प्रकार है। प्रस्तुत पंक्तियाँ हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 2 पाठ 13 रहीम के दोहे में संकलित है। कवि ने इसमें जीवन के सत्यों का उल्लेख किया है। सरलार्थ इस प्रकार है। रहीम दास जी कहते हैं कि संपत्ति या धन किसी के सगे नहीं होते हैं। मनुष्य अनेकों रिश्ते बनाता है, परंतु मुश्किल के समय में जो हमारा साथ देता है वही हमारा सच्चा मित्र कहलाता है। अर्थात भावार्थ इसका इस प्रकार है। बेटा, कहने का भाव यह है कि सच्चा मित्र वही होता है जो कि मुश्किल समय में हमारा साथ नहीं छोड़ता है, हमेशा वो हमारा साथ देता है, चाहे परिस्थितियाँ कैसी भी हो। इसका दूसरा दोहा इस प्रकार है। जाल परे जल जात बही, तजी मीनन को मोह, रही मन मछली नीर को, तो न छाड़ती छो। जाल का अर्थ होता है बेटा वह जाल जो पानी के अंदर फेंका जाता है और मछलियाँ जिसमें उलझकर बाहर आ जाती हैं। तजी मीन्स त्यागना, मीनन का अर्थ है मछली। इसी प्रकार मछली शब्द दिया गया है, उसका अर्थ भी मछली ही है। नीर का अर्थ होता है पानी, छाड़ती का अर्थ है बेटा छोड़ना। इसका सरलार्थ इस प्रकार है। रहीम जी कहते हैं कि मछली पकड़ने के लिए जब उन पर जाल फेंका जाता है तब पानी मछली को छोड़ देता है, परंतु मछली पानी के मोह को नहीं छोड़ती है तथा पानी के बिना अपनी जान दे देती है। बेटा, भावार्थ इस प्रकार है कि हमें किसी के साथ अधिक मोह नहीं करना चाहिए, क्योंकि मोहग्रस्त व्यक्ति सांसारिक बंधनों से मुक्त नहीं होता है। रहीम जी का तीसरा दोहा इस प्रकार है। तरुवर फल नहीं खात है, सरवर पियत न पान, कही रहीम पर काज हित, संपत्ति संचही सुजान। तरुवर का अर्थ होता है वृक्ष, खात का अर्थ है खाना, सरवर का अर्थ है सरोवर, पियत का अर्थ है पीना, पर काज का अर्थ होता है दूसरों के लिए कार्य, संचय ही का अर्थ होता है जोड़ना। सरलार्थ इस प्रकार है। पेड़ अपने फल खुद कभी नहीं खाता है, सरोवर अपना पानी खुद कभी नहीं पीता है। उसी प्रकार रहीम जी कहते हैं जो मनुष्य दूसरों की भलाई के लिए कार्य करता है वही सज्जन व्यक्ति होता है। बेटा, भावार्थ इस प्रकार है इसका कि सज्जन व्यक्ति वही होता है जो अपनी धन दौलत से दूसरे व्यक्ति की मदद करता है, उसका उपकार करता है। रहीम जी अपने चौथे दोहे के अंतर्गत कहते हैं। थोथे बादल क्वार के जो रहीम गहरात, धनी पुरुष निर्धन भये, करे पाछली बात। बेटा, क्वार ये हिंदी भाषा में एक महीने का नाम है। इसी प्रकार धनी का अर्थ होता है बहुत अधिक
धन संपदा से युक्त व्यक्ति। पाछिली का अर्थ होता है पिछली। बात मीन्स बेटा बातें। इसका सरलार्थ इस प्रकार है, रहीम जी कहते हैं कि जिस प्रकार क्वार के बादल गरजते हैं परंतु बरसते नहीं, उसी प्रकार धनी व्यक्ति निर्धन होने के पश्चात अपनी पिछली बातें ही करता है तथा दूसरों को प्रभावित करने की कोशिश करता रहता है। भावार्थ इस प्रकार है कि अकर्मण्य व्यक्ति, अकर्मण्य का अर्थ होता है बेटा जो परिश्रम नहीं करते हैं या कर्म अपना नहीं करते हैं और व्यर्थ ही दिखावा करते हैं और कोई काम उन्हें अच्छे से करना नहीं आता है। इसी प्रकार बताया है कि क्वार के बादलों की तुलना उस अमीर व्यक्ति के गरीब होने से की गई है जो सिर्फ बातें ही बनाते रहते हैं लेकिन करते कुछ नहीं, अर्थात जिनके कहने और करने में अंतर होता है। इसी प्रकार पांचवा दोहा इस प्रकार है कि धरती की सी रीत है, शीत धाम और में, जैसी परे सो सही रहे, त्यों रहीम यह दे। सरलार्थ इस प्रकार है, जिस प्रकार धरती धूप वर्षा सर्दी को सहकर भी एक समान रहती है, उसी प्रकार एक व्यक्ति को भी अपने जीवन की परिस्थितियों में संयम रखना चाहिए। उसे चाहे परिस्थिति कैसे भी हो, लेकिन धैर्य को नहीं त्यागना चाहिए। धैर्य होता है बेटा धीरज, जो कि हर समय में हमें रखना चाहिए। भावार्थ इस प्रकार है कि हमें परिस्थितियों में उसी के समान हो जाना चाहिए तथा खुद पर संयम और धैर्य रखना चाहिए। जिस प्रकार हमारी धरती की सहनशीलता के बारे में इसमें बताया गया है, मनुष्य को भी धरती के ही समान सहनशील होना चाहिए। प्रस्तुत दोहों के अंतर्गत इतनी अच्छी बातें रहीमदास जी द्वारा कही गई हैं कि हमें वह अपने जीवन में बेटा उतारनी चाहिए। हमें अपने जीवन में धैर्य और संयम रखना चाहिए।